सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक साइंस जीके एमसीक्यू, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका सही जवाब है 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन डी जो है वो धूप, दूध, अंडा, ये तीनों चीज़ों से प्राप्त होता है हमें विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएगा, विटामिन डी प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक किसने खोजा था। तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का नाभिक खोजा था। अगला प्रश्न है पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं, यानी उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो सही जवाब है गुर्दा में। गुर्दा में होता है रक्त का शुद्धिकरण है। रक्त को शुद्धिकरण भी कहा जाता है, शुद्धिकरण अंग, जिसमें रक्त में जो अतिरिक्त जल होता है उसकी उसको अलग करता है गुर्दा, यानी वो पेशाब का निर्माण करता है, रक्त से यूरिया को अलग करता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। कारण ये है कि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातु की तुलना में सबसे अधिक है, इसलिए टंगस्टन धातु का फिलामेंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो सही जवाब है संलयन। सूर्य की जो ऊर्जा है वो संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की संरचना का जो मॉडल है वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन तंत्र में भोजन का जो अधिकांश पाचन है वो होता है हमारे छोटी आंत में। अगला प्रश्न, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन गैस। हवा में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब है 7.4 का। मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4 का। वो कुछ मात्रा में क्षारीय होता है, यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है हमारे रक्त, यानी हमारे शरीर का रक्त का पीएच मान। अब है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा कभी कभी उसमें ऑर्गन गैस भी भरी जाती है। तो ये दोनों चीज़ें याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो वो है लिथियम धातु। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है कि लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु होती है, लिथियम धातु। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है।
तो वो है 71% भाग। पृथ्वी की सतह का जो 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो सही जवाब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब हाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रॉकेट का ईंधन क्या होता है? तो रॉकेट का जो ईंधन होता है वो तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है रॉकेट का ईंधन। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, यानी डायमंड। अगला प्रश्न है, रक्त किसके द्वारा शरीर में पंप किया जाता है? तो इसका सही जवाब है हृदय, यानी दिल। हृदय के द्वारा रक्त जो है वो शरीर में पंप किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जो है वो जाइमल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार जो है वो मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न, हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो वो होती है 72 प्रति मिनट, यानी 72 टाइम्स। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? तो सही जवाब है पारा धातु का। क्विक सिल्वर जो है वो पारा धातु का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है प्रकाश ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कैवेंडिश। हाइड्रोजन गैस की जो खोज है वो कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ये सही जवाब है 343 मीटर प्रति सेकंड। 343 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की गति वायु में। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय का काम है इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन जो है वो हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित में रखता है, जिससे हमें डायबिटीज़ रोग होने से बचाता है। नेक्स्ट, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो है कैसीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा किस विधि से गति करता है? तो वो छंद्यपात से छद्यपात विधि से गति करता है अमीबा। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर यूरेनियम है, लेकिन इसकी जगह में आ जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम जो धातु है वो सबसे भारी धातु होती है, तो करेक्ट कर लेना है, यूरेनियम नहीं है वो ऑस्मियम धातु जो है वो सबसे भारी धातु होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा स्थान है हमारे पृथ्वी का। नेक्स्ट, रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है 3। रंगीन टीवी में 3 प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो वो
निर्भर करती है तापमान पर। हवा में ध्वनि की जो गति है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ग्राहम बेल द्वारा। टेलीफोन का जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। पृथ्वी का यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणें किस प्रोटीन के निर्माण में सहायक है? तो वो है विटामिन डी के निर्माण में। पराबैंगनी किरणें जो है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो है बाह्य मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत जो होती है वो होती है बाह्य मंडल। नेक्स्ट, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद होती है हीलियम। तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जीव है वो है नीली व्हेल। नीली व्हेल है, ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा जानवर। नेक्स्ट, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब है चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक जो धातु है वो है चांदी। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो वो देखे जाते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा। बैक्टीरिया जो है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है आंतरिक कोर। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन खून के धक्के जमने में सहायक है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो खून के धक्के जमने में सहायक है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है तो उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है जिसमें हरी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट, सामक्षिप्ता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था आइंस्टाइन ने। सामक्षिप्ता का सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट, गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब है आर्गन गैस, और उसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। कभी गैस बल्ब में आर्गन गैस भी और नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण ग्रह घूमते हैं? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से घूमते हैं। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, एसिड रेन का मुख्य कारण। नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली शक्कर कौन सी है? तो है लैक्टोज। दूध में लैक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। अगला प्रश्न, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में क्या फ़र्क होता है? तो वायुदाब जो है वो घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य तापमान, यानी मनुष्य के शरीर का एक सामान्य तापमान। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
बृहस्पति ग्रह को, शीतकालीन ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट, फेफड़े किस प्रणाली के अंग है? तो वो है श्वसन प्रणाली के। फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन प्रणाली के अंग होते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है समताप मंडल में। ओजोन जो है वो समताप मंडल परत में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है अग्नाशय में होता है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो वो आधारित है विखंडन पर। परमाणु बम जो है वो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं मंगल ग्रह को। अब अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो होता है सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। नेक्स्ट, डायनामाइट में कौन सा रसायन पाया जाता है? सही जवाब नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट, चुंबक किस धातु से बनता है? तो सही जवाब है लोहा से। चुंबक जो है वो लोहा धातु से बनता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा है? तो वो है स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप है हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? वो है रेडॉन। सबसे भारी प्राकृतिक गैस जो है वो है रेडॉन। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी हड्डी देती है? तो वो देती है खोपड़ी की हड्डी। मस्तिष्क को सुरक्षा देती है खोपड़ी की हड्डी। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश हमें कितने मिनट में प्राप्त होता है? तो वो है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में हमें प्राप्त होता है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट, पराश्रयी पौधे यानी पैरासाइट प्लांट किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं अन्य पौधों से। पराश्रयी पौधे यानी पैरासाइट प्लांट जो है वो अन्य पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड रोग का जो कारण है वो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21%। पृथ्वी में वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो है 21%। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो वो है महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका जो होती है वो है महाधमनी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो कारण है पृथ्वी का झुका हुआ परिक्रमण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का जो कारण है वो है पृथ्वी का झुका हुआ परिक्रमण। नेक्स्ट, रेबीज रोग किससे फैलता है? तो सही जवाब है संक्रमित कुत्ते के काटने से। रेबीज के जो जीवाणु है वो होते हैं कुत्ते के लार में, और जब कुत्ते काटता है तो उसका जो लार है वो लार के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे रेबीज रोग होता है। और रेबीज रोग जो है वो हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, यानी जिसे रेबीज रोग होता है उसे पानी से डर लगने लगता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित है, तो वो रेबीज रोग से संबंधित है हाइड्रोफोबिया का। नेक्स्ट है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो वो था रोटेंजन ने। एक्सरे की खोज जो है वो रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने की थी।
अगला प्रश्न है सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो होता है वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा जल। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो सही जवाब है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन की जो परत है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो वो एक्सरे से की जाती है। फेफड़ों की जो जांच है वो एक्सरे यंत्र से की जाती है। नेक्स्ट है कि परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? तो वो सीजियम परमाणु पर आधारित होती है। परमाणु घड़ी जो है वो सीजियम परमाणु पर आधारित होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम धातु। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो है वो एल्यूमिनियम धातु है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेप्स हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स हड्डी, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, उसे कहते हैं फीमर हड्डी, और वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किस गैस के कारण मानी जाती है? तो वो है अमोनिया व मीथेन। पृथ्वी पर जीवन की जो शुरुआत है वो अमोनिया और मीथेन गैस के कारण मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम सुबह का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस परत में मौसम बनता है? तो वो क्षोभ मंडल में, वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जो है वो मौसम बनता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो सही जवाब है ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो होता है Hg। पारा का जो रासायनिक प्रतीक है वो कहा जाता है Hg। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है? तो वो आती है विकिरण रूप में। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा जो है वो विकिरण रूप में आती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन के संरक्षण का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब है फ्लोएम। पौधों में भोजन के संरक्षण का जो कार्य है वो फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न, रडार किस तरंग का उपयोग करता है? तो सही जवाब है रेडियो तरंग का। रडार जो है वो रेडियो तरंग का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो खगोल शास्त्र में प्रकाश जो है वो दूरी की इकाई है। याद रखना है, प्रकाश जो है वो दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो इसका सही जवाब है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो भाग है वो मस्तिष्क का भाग है जो कि संतुलन बनाए रखने का काम करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो होता है त्वचा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो होता है मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। अगला प्रश्न, पृथ्वी की कुल द्रव्यमान किस तत्व का सबसे अधिक है?
तो वह है लोहा। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है O3। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो वो होता है माध्यम परिवर्तन के कारण। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो माध्यम परिवर्तन के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह किस बल से घूमते हैं? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल से। पृथ्वी के चारों ओर जो कृत्रिम उपग्रह है वो गुरुत्वाकर्षण बल से घूमते हैं। अगला प्रश्न, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो वो थे थॉमस एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन द्वारा बनाया गया था बिजली का बल्ब। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बेसिक प्रश्न है लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो है H2O। H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है, टेलीविज़न प्रसारण में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो वो होता है रेडियो तरंग का उपयोग। टेलीविज़न प्रसारण में रेडियो तरंग का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई होती है न्यूटन। बल की जो इकाई है वो है न्यूटन में। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो सही जवाब है न्यूटन ने। सर आइजक न्यूटन द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से हमें रात में दिखाई नहीं देता? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें रात में दिखाई नहीं देता, यानी नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आती है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत धारा मापता है? तो वो है एमीटर। वह उपकरण जो कि विद्युत धारा मापता है उसे एमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो वो होता है गुर्दा में। गुर्दा में होता है रक्त का शुद्धिकरण, जिसमें रक्त में जो यूरिया होती है, जो रक्त में अतिरिक्त जल होते हैं उसे अलग करने का काम करता है गुर्दा। यानी एक प्रकार से गुर्दा जो है वो हमारे शरीर में पेशाब का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की जो खोज करता थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली की खोज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र। अब अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? तो वो दिया था जूल ने। ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो था वो जूल ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का नियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग किस कारण लगती है? तो सही जवाब है वायु में आर्द्रता की वजह से। लोहे पर जंग लगती है, आर्द्रता यानी डैम्पनेस की वजह से, मॉइस्चर की वजह से जंग लगता है लोहे पर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, वह परत जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? तो वो है समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल की इकाई है, यानी ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो होती है डेसिबल में। अच्छे से याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो सही जवाब है डेंटिन और इनेमल। डेंटिन और इनेमल से बने होते हैं हमारे दांत। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो सही जवाब है उत्तर दक्षिण। चुंबकीय सुई जो है वो हमारे शरीर में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो वो है मैग्नीशियम धातु का। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम धातु का यौगिक है। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन किस
यंत्र से किया जाता है? तो वो है सूक्ष्मदर्शी। कोशिका का अध्ययन जो है वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो वो होता है पश्चिम से पूर्व में। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि वह पौधे जो केवल रात में फूलते हैं, वो है रजनीगंधा के फूल जो केवल रात में फूलते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो वो धातु है पारा यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी धातु जो है वो केवल तरल अवस्था में रहती है यानी तरल अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है, बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन धातु का। बल्ब में फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल कार्य करता है? तो वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम करता है। अब अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोसिस, मियोसिस और बाइनरी फिशन, ये तीनों कहा जाता है कोशिका विभाजन को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर चाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो हम मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रुधिर चाप को मापा जाता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो वो बेकरल ने की थी। रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो बेकरल ने की थी। नेक्स्ट, किस धातु को पेनिसिलिन धातु कहा जाता है? तो वो है मोलिब्डेनम को पेनिसिलिन धातु कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, नॉर्मली 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन में 7 से कम है तो सही जवाब हो जाएगा, लेकिन वो 5.6 से कम होता है पीएच मान अम्लीय वर्षा का। अगला प्रश्न है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? तो वो होता है 110 गुना बड़ा। सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी की तुलना में 110 गुना होता है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह धरती की जुड़वा बहन कहलाता है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम धरती की जुड़वा बहन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है? तो वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम में होता है प्रोटीन का जो निर्माण है, कोशिका के राइबोसोम अंग में होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर क्या होता है? तो वो समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल बनता है? तो वो है लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने में लैक्टिक अम्ल बनता है, दूध का दही में परिवर्तन होने पर। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों से जल वाष्पित करते हैं, तो वो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो पौधे पत्तियों से जल वाष्पित करते हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का लगभग 78 भाग किस गैस का होता है? तो सही जवाब है नाइट्रोजन गैस से भरा है। 78% जो भाग है वो नाइट्रोजन गैस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों की गति क्या होती है? तो वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। रेडियो तरंगों की जो गति है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है काला सोना। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग भोजन का कारखाना कहलाता है? तो वो है पत्ती। भोजन का पत्ती वाला भाग जो है वो भोजन का कारखाना कहलाता है, पौधे का पत्ती वाला भाग। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है।
शुष्क बर्फ बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है, तो वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो हम मापते हैं डेसिबल में। ध्वनि की जो तीव्रता है वो हम डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट, पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, तो वो है पेप्सिन। पाचन में जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किससे बनता है, तो वो बनता है आइसोप्रीन से। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन से बनता है। अब अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, तो उसकी एसआई इकाई है किलोग्राम। द्रव्यमान की जो एसआई इकाई होती है वो होती है किलोग्राम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब को किस में मापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर को हम मिमी एचजी में मापते हैं, यानी एमएम एचजी में हम मापते हैं रक्तदाब को। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिससे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट, बल की एसआई इकाई क्या है, तो बल की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन में। बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन में। नेक्स्ट, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो वह है जूल। ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल में। नेक्स्ट, दाब की एसआई इकाई क्या है, तो वो होता है पास्कल में। दाब की जो एसआई इकाई होती है वो होती है पास्कल में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है, तो वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 का पावर 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है प्रकाश की गति। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है, तो वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की गति लगभग है 343 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो वह है जूल। ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल। नेक्स्ट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो होती है एम्पियर में। नेक्स्ट, बल का फॉर्मूला क्या है, तो वो है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का जो फॉर्मूला है वो है द्रव्यमान इंटू त्वरण। नेक्स्ट, घनत्व का सूत्र क्या है, तो वो है द्रव्यमान बाय आयतन। घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बाय आयतन। नेक्स्ट, गुरुत्व त्वरण का मान क्या है, तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है, तो जो है वो लागू होता है प्रकाश तरंगों पर, ध्वनि तरंगों पर और जल तरंगों पर। ये तीनों तरंगों पर परावर्तन का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, तो वो होती है आभासी और सीधी। दर्पण में बनने वाली जो छवि है वो आभासी और सीधी होती है। अब अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है, तो सही जवाब है अधिक ताप से कम ताप की ओर। ऊष्मा का जो प्रवाह है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो वो होता है माध्यम परिवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो माध्यम परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहन में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण उपप्रयोग होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। वाहन में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ऊष्मा मापने का यंत्र कौन सा है, तो वो है थर्मामीटर। ऊष्मा मापने का यंत्र जो होता है वो होता है थर्मामीटर। नेक्स्ट, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, तो वो है वोल्ट। विद्युत विभव की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वोल्ट में। नेक्स्ट, चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में जाती है, तो वो उत्तर से दक्षिण में जाती है। चुंबकीय रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्राकृतिक चुंबक कौन सा है, तो वो पृथ्वी स्वयं है, जो कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। नेक्स्ट है कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम है V इक्वल्स टू I इंटू आर है ओम का नियम। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो वो होती है वाट में। विद्युत शक्ति की जो एसआई इकाई है वो है वाट में। नेक्स्ट, एक वाट यानी क्या, एक वाट यानी होता है 1 जूल पर सेकेंड।
1 वॉट यानी होता है 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट, रडार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो वो होता है माइक्रोवेव का। रडार में माइक्रोवेव तरंग का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो वो होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है बैरोमीटर। वायुदाब मापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था बिजली का आविष्कार। नेक्स्ट, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो वो है प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये कहना है न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट, कार्य इक्वल्स टू फॉर्मूला है बल इनटू दूरी इक्वल्स टू कार्य। नेक्स्ट, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है उत्प्लावन बल से, यानी बॉयंसी फोर्स से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट, कोणीय संवेग किसका गुण है? तो वो है घूर्णनशील पिंड का। कोणीय संवेग जो है वो घूर्णनशील पिंड का गुण है। अब अगला प्रश्न है कि जड़त्व किसका गुण है? तो वो है द्रव्यमान का। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का गुण है। नेक्स्ट, उछाल बल क्यों लगता है? तो द्रव के भार से। उछाल बल जो है वो द्रव के भार से लगता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाश का जो अध्ययन है वो प्रकाशिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु का भार कहाँ से कम होता है? तो वो होता है पृथ्वी के केंद्र से। वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र से कम होता है। नेक्स्ट, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन से। आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन से। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? तो वो चलती है ठोस में। ध्वनि सबसे तेज जो है वो ठोस में चलती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, जो हमें पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।